प्रेस कर दिया है मैंने। चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन एक मरतबा फिर बता रहा हूँ। क्लास 9 के स्टूडेंट अपेयर हुए हैं, तो बेटा ये क्लास 9 की क्लास हो रही है, 9 साइंस के स्टूडेंट्स की क्लास हो रही है। 9 की फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक। स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था और इसके पेपर भी कंडक्ट एमसीक्यू बेस्ड हो गया था और सब्जेक्टिव बेस्ड होना बाकी है, वो हम असाइनमेंट के थ्रू लेंगे इंशाल्लाह। आपको हमने पीटीएम में भी डिफाइन किया था, आपके पेरेंट्स से भी बात हुई थी। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम का पढ़ा चुका हूँ, सही है। तो हम चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। नाम से ही जाहिर है सर्कुलर मोशन। हमने आपको पढ़ाया था मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या थी? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन तब्दील नहीं करता तो वो क्या है? रेस्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा है बेटा, तो वो क्या है? शाबाश, मोशन, स्टेट ऑफ मोशन है। If a body changes its position with respect to its surrounding, it is said to be motion. If a body changes its position with respect to its surrounding, it is said to be motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से बेटा वो क्या करता है? अपनी पोजीशन को तब्दील करता है, पोजीशन ए से पोजीशन बी पर जाता है, तो क्या होगा बेटा? वो स्टेट ऑफ मोशन कहलाएगा, हालत हरकत कहलाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रहा, पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तो क्या कहलाएगा? स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला टॉपिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? आप लोग स्कूल में ड्रेस पहन कर आते हैं, उस ड्रेस का नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। स्कूल में सब एक जैसे ड्रेस पहनते हैं ना बेटा, तो आप देखें उसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। तो उसके लाजमी सी बात है, यूनिफॉर्म इसलिए कह रहे होते हैं कि सबका एक ही ड्रेस होता है, सही है, एक ही कलर कॉम्बिनेशन होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब क्या है? कोई ऐसा रास्ता जहां पर हरकत हो रही है वो रास्ता क्या है? गोल है, दायरवी है, सर्कुलर है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और वो भी क्या है? इन अ सर्कुलर बात, इन अ सर्कुलर बात। इसका मतलब क्या है? रास्ता। यहाँ जो इन्होंने वर्ड यूज किया है सर्कुलर बात, इसका मतलब क्या है? रास्ता। तो सर्कुलर का मतलब क्या है? गोल रास्ता। सर्कुलर का मतलब क्या है? जो कि दायरवी होगा, गोल होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी कि इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ, देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल रास्ते पर, दायरवी रास्ते के ऊपर बेटा एक जैसी हरकत कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो क्या कहलाएगा? यस, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि सूरज जो है वो, जमीन जो है वो सूरज के गिर्द ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है। तो अर्थ देख लें, क्या है? सर्कुलर मोशन है, सही है। कोई भी प्लेनेट जो है वो सूरज के गिर्द बेटा अगर हरकत कर रहा है तो वो क्या है? किसकी एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व होता है, तो मून की भी जो ऑर्बिटल मोशन है वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। अगर हम बात कर लें किसी भी एटम की, अगर हम बात कर लें, सोडियम क्या एक एटम है ना, तो उसका सेंट्रल पार्ट तो आपको होता है न्यूक्लियस होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, सही है। तो अब देखें इसके ऊपर डिफरेंट ऑर्बिट में न्यूक्लियस के डिफरेंट, न्यूक्लियस के जो आउटसाइड ऑर्बिट होते हैं, सही है। न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो आप देख लें न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन की हरकत हो रही है, इलेक्ट्रॉन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सही है। तो बेटा ये भी किसकी एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। क्या तमाम स्टूडेंट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया? जब आपसे मैं सवाल करूंगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप कहेंगे यस सर, द आंसर इज डेट इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर ट्रैक इन अ सर्कुलर पाथ, देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तकरीबन 15 स्टूडेंट के करीब जो है वो क्लास में अपने तमाम स्टूडेंट का रिप्लाई आए चैट पर।
अगर समझ में आ गया है तो। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा सवाल कर सकते हैं, जल्दी से चैट पर रिप्लाई करें अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। क्या लिखा हुआ है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लिखा हुआ है? सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले तो आप एक बात समझ लें बेटा, अगर मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम से ही जाहिर है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर, अभी हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अभी हमने क्या पढ़ा शाबाश? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो सर्कुलेटरी ट्रैक के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलेटरी ट्रैक के ऊपर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं हम, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर रास्ते पे क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे जब परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अगर मैं किसी स्टोन को थ्रेड से टाई कर दूं और उसको घुमाना शुरू कर दूं, तो आप देखें वो स्टोन जो है, पत्थर जो है, वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन ये किसकी जानिब रहेगा? हमेशा टूवर्ड द सेंटर की जानिब रहेगा। अगर स्टोन इधर होता है जब भी सेंटर की जानिब रहेगा, अगर स्टोन इधर होता है जब भी सेंटर की जानिब रहेगा, अगर स्टोन इधर होता है जब भी सेंटर की जानिब रहेगा, अगर स्टोन इधर आता है जब भी, क्या तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन मेंशन हो रही है? तो मुझे चैट पर रिप्लाई कर दें ताकि मुझे आसानी हो, क्योंकि इंटरनेट का कुछ डिस्कनेक्शन आया था अभी, तो वो हो तो गया है सही, लेकिन मुझे तमाम स्टूडेंट बताएं सर आवाज कट रही है, अब तो आ ही नहीं रही। अब देखें, अब आ रही है आवाज। मैं माइक अपना दोबारा सेट कर रहा हूँ, मैंने इसको रिकनेक्ट किया था, तमाम स्टूडेंट चेक कर रहे हैं, अब आवाज आ रही है? Everyone, my voice clearly or not? Reply fast in chat. बेटा अब क्लियर आ रही है आवाज? अब बताएं, अब तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चलें भाई, अरबान का रिप्लाई आ गया है, ईमान का रिप्लाई आ गया है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा आप लोग? खैरियत से हैं? कुछ बच्चों ने, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जल्दी से आगे बढ़ना है हमें। ठीक है, अब जरा देखें, अभी मैं मिसाल ये दे रहा था, दोबारा दे रहा हूँ, ये वाली एग्जांपल मैं दोबारा दे रहा हूँ बेटा, जरा तमाम स्टूडेंट सुने। इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा दे रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पहले समझाना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टोन है, अगर कोई स्टोन है और वो सर्कुलर पाथ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप कहेंगे सर जब ये इस डायरेक्शन में, जब इस डायरेक्शन में है तो इसकी इसकी देखें, ये बेसिकली है किसकी जानिब? टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की जानिब है। जब इस तरफ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, तब भी किसकी जानिब रहेगा? टूवर्ड द सेंटर। जब इस पोजीशन पे आएगा तब भी किसकी जानिब रहेगा? टूवर्ड द सेंटर। जब इस पोजीशन पे आएगा तब भी किसकी जानिब रहेगा? टूवर्ड द सेंटर। तो आप देख रहे हैं कि ये सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट पर भी चले जाए, लेकिन है कहाँ पर? सेंटर ही की जानिब है बेटा। किसकी जानिब है? सेंटर ही की जानिब है, टूवर्ड द सेंटर है, अवे द सेंटर नहीं है, सेंटर से दूर नहीं है। कोई भी स्टोन अगर टाई कर, ये बेटा सिग्नल का इशू आ रहा है, थोड़ा सा सिग्नल बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आवाज आ रही है तमाम स्टूडेंट को? खान सर, शाइस्ता, नादिया, आसिया, बेटा आवाज आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? बेटा ये सिग्नल का इशू आ रहा है थोड़ा सा, तो ये सिग्नल बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं।
ये बात मुझे बता, चैट पर रिप्लाई करें तमाम स्टूडेंट, जल्दी से चैट पर रिप्लाई करें। क्या ये बात समझ में आ गई जो मैंने अभी समझाई? क्या ये बात समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन किसकी जानिब होगी? टुवर्ड द सेंटर की जानिब होगी। तो अब ये बात समझें। अब देखें, मिसाल के तौर पर आपको, आप अगर किसी ऑटो में जो है वो ट्रैवल करते हैं, किसी कार में ट्रैवल करते हैं, किसी बस में ट्रैवल करते हैं, अगर वो व्हीकल, अगर वो गाड़ी बेटा, अगर वो गाड़ी जो है किसी चौरंगी को जो है वो क्रॉस कर रही होती है। अब चौरंगी क्या है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो कोई भी गाड़ी है जो कि ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर जो भी गाड़ी है जो ट्रैवल कर रही है, जो भी गाड़ी बेटा ट्रैवल कर रही है किसी चौरंगी को क्रॉस कर रही है, तो शाबाश कंडीशन क्या होगी कि जब वो चौरंगी को क्रॉस करेगी तो आप देखें अक्सर ऑटो में होता क्या है कि जब वो चौरंगी को क्रॉस करते हुए टर्न ले रहे होते हैं, तो जहां आप बैठते हैं, जिस सीट पर आप बैठे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर की तरफ गिर जाएंगे। तो आप फिर क्या करते हैं? अपने आप को जो है वो बैलेंस करते हैं, ऑटो को पकड़कर, ऑटो का जो भी हैंडल वगैरह होता है उसको पकड़कर आप क्या करते हैं बेटा? बैलेंस करते हैं अपने आप को। तो जो फोर्स आपको बाहर लेकर जा रही है, वो फोर्स कौन सी होती है? जो फोर्स आपको बाहर लेकर जा रही है उसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और जो फोर्स बेटा आपको गाड़ी के अंदर रखी हुई है, यानी कि आपने जब अपने आप को पकड़कर बैलेंस किया है तो आप गाड़ी के अंदर ही मौजूद है, तो वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जो फोर्स आपको अवे द सेंटर लेकर जा रही है, सेंटर से दूर लेकर जा रही है, वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और जो फोर्स आपको बेटा बैलेंस करते हुए आपको गाड़ी के अंदर ही रखी हुई है, वो फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर हो रही है? कुछ बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। क्या तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर हो रही है? आज इंटरनेट का इशू बहुत आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करूँ।